नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वाइप मैश टूल के बारे में, जो कि माया 2022 में न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग कर्व सेलेक्ट करेंगे। कर्व सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद हम लोग स्वाइप मैश सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप स्वाइप मैश सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे देखिए स्वाइप प्रोफाइल के अंदर हमारे पास 6 प्रोफाइल है, जो कि पॉली, रेक्टेंगल, लाइन, आर्क, वेव और कस्टम है। हम लोग सबसे पहले पोली देखते हैं। पोली के अंदर भी दो टाइप हैं, एक है सर्कल और एक स्टार। सबसे पहले सर्कल देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमने मेश क्रिएट किया है इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। इस वक्त जो हमारा सर्कल का साइड है वो 8 है। आप इसको चाहें तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कैप है, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। हम इसको ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाने पे आपको यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि डिफ़ॉल्ट अभी रेडियल है। अगर हम इस ड्रॉप डाउन पे जाएं तो इसके साथ ही यहाँ पे देखिए स्क्वायर और लीनियर है। अगर आप स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अरेंजमेंट है वो स्क्वायर की ओर हो रहा है। अगर हम इसको 8 ले लें तो ये कुछ इस तरह से अरेंज होगा। इसी चीज़ को अगर हम लोग लीनियर लेते हैं तो ये एक साथ यहाँ पे देखिए अरेंज हो गया। अगर आपने कभी जॉइंट वायर देखा होगा तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। अगर हम लोग इसका स्केल इंस्टेंस अगर हम लोग घटाएं या बढ़ाएं तो ये देखिए ये एग्जैक्टली उसी तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जॉइंट वायर इजीली बना सकते हैं। फिर हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट आते हैं वापस रेडियल पे। रेडियल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये आपका राउंडेड अरेंजमेंट है। इससे हम लोग इजीली वायर या फिर रोप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे से इसको क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जो स्केल इंस्टेंस है इसको इंक्रीज करता हूँ। इंक्रीज करने के बाद हम लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पे आपका ट्विस्ट है। अगर आप चाहें तो स्केल प्रोफाइल यहाँ से भी बढ़ा या घटा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग कुछ इस तरह से लिए हुए हैं। अब हम लोग इसको रोप या वायर, ट्विस्टेड वायर की तरह बना के देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ट्विस्ट लिखा हुआ है, इसको हम लोग आगे की ओर स्लाइड करते हैं। तो अभी ये जो डिफ़ॉल्ट आपका 2 तक ही जाएगा, तो हम लोग को इसको क्या करना है, मैनुअली टाइप करना है। और यहाँ पे मैं 50 टाइप करता हूँ। लेकिन अभी देखिए 50 टाइप करने पे डिवीजन कम होने की वजह से ये काफ़ी ट्विस्ट हो गया। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको वापस से इसका वैल्यू कम कर देंगे। तो अब इसको अगर आप देखते हैं तो ये आपका वायर की तरह पे इजीली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसी में हम लोग अगर इसका डिवीजन कम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ इंस्टेंस है इसको अगर हम लोग कम करते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेपर। टेपर में अगर इसको हम लोग इंक्रीज करें तो आप देखेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट 5 तक जाएगा। और अगर हम इसको माइनस की ओर लेके जाएं तो आप एक टेल की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग हायर वैल्यू जा सकते हैं। उसके लिए मैनुअली हम लोग को यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे 12 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी इन में बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको वापस 0 कर देते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई इफेक्ट चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसी में और एक ऑप्शन है टेपर कर्व का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो टेपर है इसको हम लोग 1 रख लेते हैं ताकि ये इक्वल हो जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस मैश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो टेपर कर्व है इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ऊपर का 2 तो आपका इक्वल है, लेकिन बीच में यहाँ पे आपका पतला हो गया। हम लोग इसको यहाँ पे से यूनिफॉर्म ही रहने देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और साथ में हम लोग ट्विस्ट भी यहाँ पे हटा देंगे और फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमारा ये नॉर्मल एक पाइप हो गया। तो इसको हम लोग पंप के पाइप की तरह यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं पॉली के अंदर पे स्टार। अगर आप स्टार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी देखिए डिफ़ॉल्ट 8 सेलेक्ट है, तो आपको 8 साइड का स्टार क्रिएट होगा। अगर आप इसको 5 या 6 में बनाना चाहते हैं तो आप इसको रिड्यूस कीजिए। यहाँ पे देखिए 5 साइडेड स्टार हो गया। उसी तरह अगर आप इसमें 3 टाइप करेंगे तो आपको ये ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्कल ही लेता हूँ और इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट 8 रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं रेक्टेंगल की ओर।
उससे पहले हम लोग आइसोलेशन से बाहर निकलते हैं। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस कीजिए और हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पाइप तो क्रिएट हो गया लेकिन थोड़ा पतला लग रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इसका स्केल प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं और इसको हम लोग स्केल कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इस मेश में भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सट्रूड करना है तो मैं यहाँ से सिंपल इसको सेलेक्ट करता हूँ और फेस ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं रेक्टेंगल की ओर। उसके लिए हम लोग अगेन एक नया कर्व लेते हैं। कर्व लेने के बाद हम लोग अगेन क्रिएट में जाएंगे और स्वाइप मेश पे क्लिक करेंगे। इस बार हम लोग चूज करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए आपको एक स्क्वायर शेप में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम यहाँ पे विड्थ हाइट है, अगर आपको विड्थ इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं सिर्फ विड्थ बढ़ाता हूँ तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हम लोग इसको दोनों को इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, किसको और इंक्रीज करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8 ले लेता हूँ मैं, फर्दर इंक्रीज कर देते हैं 10 तक। ठीक है, अब जो हमारा बोर्ड है इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं, पर ये काफ़ी पतला लग रहा है तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ और इसको हम लोग ले लेते हैं 15 या फिर 12/12। अब इसमें देखिए डिवीजन काफ़ी ज़्यादा है तो इसको हम लोग कम करके देखते हैं। उसके लिए हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए इंटरपोलेशन है, इसमें हम लोग प्रिसिशन के अंदर पे जो 75 है इसको हम लोग डिक्रीज करेंगे। तो इस तरह से आप अपना पॉली काउंट डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये जो बेवल है इसको अगर हमें बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए कॉर्नर रेडियस है, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो इसका कॉर्नर जो वेवल है वो इंक्रीज होगा। उसी तरह अगर आपको इसका सेगमेंट भी बढ़ाना है तो यहाँ पे कॉर्नर सेगमेंट है, अगर इसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो यहाँ पे ये इजिली आपका इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे कॉर्नर डेप्थ, अगर कॉर्नर डेप्थ को आप मूव करेंगे तो आप देखिए इस तरह से ये स्लाइड होगा। तो हम लोग इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो सेम चीज आपको मिलेगा लेकिन हम लोग यहाँ पे ये यूज नहीं करते हैं, और बाकी चीजें एज इट इज है तो हम लोग ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे जो हमने देखना था वो था इंटरपोलेशन, तो ये था हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद हम लोग यूज करेंगे लाइन, तो उसके लिए हम लोग अगेन एक कर्व सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ से एक कर्व सेलेक्ट करता हूँ और हम लोग वापस से स्वाइप मेश चूज कर लेंगे। स्वाइप मेश चूज करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लाइन। लाइन पे आने के बाद अगेन हम लोग सबसे पहले जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पे स्केल प्रोफाइल को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी डिफॉल्ट 5 तक जाएगा तो हम लोग इसको इंक्रीज कर लेते हैं 50 तक। तो यहाँ पे ये छोटा पड़ रहा है तो हम लोग और आगे की ओर जाते हैं, मैं 100 टाइप कर लेता हूँ और फिर हम लोग इसको रिड्यूस करना शुरू करते हैं। तो अब ये मेरे पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे अगेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारा सेगमेंट है तो हम लोग वापस स्वाइप मेश के अंदर जाएंगे और इस बार ट्रांसफॉर्मेशन से नीचे की ओर आएंगे और जो इंटरपोलेशन है इसमें प्रिसिशन को हम लोग फिर से घटा देंगे। यहाँ पे मैं 25 ले लेता हूँ। तो इस तरह से आपका पाथ इजीली क्रिएट हो गया। इसी का यूज़ करके आप किसी भी पाथ, रोड या फिर एयर के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट प्रोफाइल की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए अगेन एक दूसरा हम लोग कर्व सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम लोग क्रिएट के अंदर जाके स्वाइप मेश सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने स्वाइप मेश सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारा पॉली सेलेक्ट हो गया है। तो हमें नेक्स्ट आना है आर्क पे। जैसे आर्क पे क्लिक करेंगे ये आर्क में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उससे पहले हम लोग स्केल प्रोफाइल इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ईजिली हम लोग इसको देख सकते हैं। तो मैं इसको 25 ले लेता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आर्क आपका क्रिएट हो गया है जो कि हाफ सर्कल की तरह है। ठीक है, आप चाहें तो इसका जो एंगल है, आप यहाँ पे देखिए एंगल है, अगर इसको मैं 270 लेता हूँ तो ये 270 डिग्री तक आपका क्रिएट होगा। यहाँ पे अगेन हम लोग इंटरपोलेशन के अंदर आते हैं और इसको डिक्रीज कर लेते हैं एज ए 25। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 4 सेगमेंट की जगह 6 ले लेते हैं।
तो इस तरह से आप इजीली कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग इसको एज ए टर्नल यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका कई तरह का यूज़ हो सकता है। हम लोग वापस इसको 180 कर लेते हैं और फिर हम लोग मूव करते हैं इसी मेश में वेब की ओर। तो यहाँ पे जैसे मैं वेब पे क्लिक करूँगा और मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली दिखाई दे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रोड के साइड में हम लोग यूज़ करते हैं पानी वगैरह जाने के लिए, तो उस तरह का हम लोग कुछ बना सकते हैं। या फिर पाथवे के साइड में अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो उस तरह का भी हम लोग ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। इसके कई यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसका ऑफसेट चेंज कर दूँ तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका कस्टम का है। हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप कस्टम में क्लिक करेंगे, जो टाइप है उसमें डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर्व ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इस ड्रॉप डाउन में आए तो यहाँ पे 3 और ऑप्शन है। एक है पॉली ऑब्जेक्ट, पॉली फेस और पॉली एज। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्व ऑब्जेक्ट के लिए। तो कर्व ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा कि आपको कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से अप्लाई है। तो हम लोग को सिंपली साइड व्यू में आना है और साइड व्यू में आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं कर्व के द्वारा और इसको एंटर दबा देते हैं। नेक्स्ट वापस हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और कस्टम को क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। आउटलाइनर में आते हैं और हम लोग यहाँ पे कर्व सेलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने कर्व सेलेक्ट किया वैसे ही यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरह का डिज़ाइन है। अगर हम लोग इसको रोटेट कर दें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्व के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपली राइट क्लिक कीजिए और कंट्रोल वर्टेक्स में जाने के बाद इसका हम लोग शेप चेंज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी ये चेंज हो रहा है। इस तरह से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर कुछ अच्छा शेप बनाए तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे पॉली ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ से प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ और इसको हम लोग साइड में ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा स्क्वायर है, इसीलिए जो हमारा कर्व है उस पर भी एक स्क्वायर का ही शेप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। लेकिन अगर इस शेप को हम लोग चेंज कर दें, जैसे मैं कुछ फेस डिलीट करके इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे फेस सेलेक्ट करता हूँ और कुछ चीज़ें हम लोग इसमें डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसको डिलीट करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इजीली स्टेप की तरह आपने क्रिएट कर लिया और ये पूरे कर्व में आपका डिज़ाइन अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं फेस का यूज़ करके कैसे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे हम लोग फेस चूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट में से हम लोग फेस सेलेक्ट करते हैं। जैसे जैसे आप फेस सेलेक्ट करेंगे आपका डिज़ाइन क्रिएट होता जाएगा। जैसे मैंने एक छोड़ने के बाद 2 लिया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी गैप आ गया, लेकिन अगर आप इसको ज्वाइंट कर दें तो आपका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा और इसको हम लोग इस तरह से न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग एज भी देखते हैं। एज के लिए हम लोग वापस से यहाँ पे आने के बाद एज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग एज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एल से सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे भी एल क्रिएट हो गया। इसी तरह से हम लोग कस्टम टूल यूज़ करके काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बाकी का शेप क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले आइसोलेशन मोड से बाहर आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए स्वाइप में से ये पॉली सेलेक्ट हो गया है तो इसको हम लोग लाइन पे क्रिएट करते हैं और इस तरह से हमारा लाइन क्रिएट हो जाएगा और स्केल प्रोफाइल को हम लोग वापस से इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पे और एक कर्व है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट में से हम लोग स्वाइप मैच चूज करते हैं। पॉली के अंदर डिफॉल्ट रहने देते हैं पर हम लोग इसका स्केल प्रोफाइल इंक्रीज करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग स्वाइप मेश टूल का यूज़ करके कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें से हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं और एक कर्व सेलेक्ट करता हूँ। कर्व सेलेक्ट करने के बाद हम लोग अगेन क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से स्वाइप मेश टूल सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसका हाइट हम लोग इंक्रीज कर देते हैं 10 और विड्थ हम कर देते हैं 8। ठीक है, इस तरह आप कोई भी शेप इस टूल का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।